नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल महादेव वाणी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। तो आइए वीडियो को प्रारंभ। किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहे। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। जब गुरु का अपमान किया जाने लगे, उसका निरादर किया जाने लगे, अपने भीतर की निर्मलता को बाहरी दिखावे की प्रभुता से कुचल दिया जाए, कि मार्ग पतन का है। जो व्यक्ति अपनी भूल ना स्वीकार कर, उसका प्रायश्चित ना कर, उस पर अटल रहे, उसका विनाश सुनिश्चित है। सहनशीलता जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। संतोष जो जीवन निर्वाह हेतु हमें सशक्त बना देती है। दान हमें मोह से दूर रखता है। क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। यदि प्रतिदिन तुम इनका स्मरण कर अपने जीवन में इनका अनुसरण करोगे तो सदैव सुखी रहोगी मेरी पुत्री। जलाती है, जल बुझाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित। संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। सर्वोपरि प्रेमी शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा शब्दों में ना वर्णित हो। तीनों लोक में चारों धाम में पूजित है शिव पार्वती। संतान की जिज्ञासा को
धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। उचित है और क्या अनुचित, ये तो प्रकृति में आदिकाल से ही निहित है। ये नियम तो केवल सृष्टि के नियम है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसका परिणाम निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म उसके उत्थान या उसके पतन के निर्णायक होते हैं। शक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। ना ही स्वर्ग नर्क का उत्थान है और ना ही नर्क स्वर्ग का पतन। इस क्षण हमारे भीतर के नर्क का अंत हो जाए, उसी क्षण स्वर्ग की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि स्वर्ग तो केवल नर्क के कष्ट भोगने वाले का स्वप्न है, अभिलाषा है। जहां नर्क का अंत होता है, वहीं स्वर्ग की अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है। और जहां स्वर्ग और नर्क का भेद ही मिट जाए, वही अवस्था मुक्ति, मोक्ष। जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव। और जिस क्षण आप में श्वास नहीं, देव देव तब आप मुझ पे हैं। देव शिवा, देव देव। का साक्षात सामने होना
मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और ये प्रमाण है इस बात का कि मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का, और इसका दायित्व केवल मेरे भक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा पर। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। तो यही कि तुम एक दैव्यांश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव महान और साधारण का सीमांकन करता है। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। गृहस्थी का संतुलन पति व पत्नी दोनों पे आश्रित रहता है पुत्री। यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समय भी सुंदर स्मृतियों का आधार बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संबंध को और स्थायित्व प्रदान करती है, किंतु तालमेल तो तभी संभव होगा पुत्री जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। योगी मुनि
मुनि सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाता, मैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। सती वो और कोई नहीं, संसार का दुख हरने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण किए स्वयं भगवान विष्णु ही। स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। पूर्ण रूप से अनुशासन वही है जिसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े। देव देव अनुशासन एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके संस्कार का भाग बन जाती है। जब अनुशासन एक कार्य प्रतीत नहीं होता, जिसे पूर्ण किए जाने की आवश्यकता हो, उसी प्रकार जैसे श्वास लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और ये प्रमाण है इस बात का कि मेरा वक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का, और इसका दायित्व केवल मेरे वक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा। जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई, उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष वो विवश है। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए, वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनभिज्ञ है, और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते हैं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। जीवन कई बार हमारे
हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है, हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव महान और साधारण का सीमांकन करता है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ ले। दुग्ध अर्पित करना, यदि भक्त के मन को दुग्ध की भांति निर्मल ना बनाए तो ये व्यर्थ है, ये अर्पण व्यर्थ है। क्योंकि संसार में जाने कितने ही शिशु केवल इस भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विग्रह नहीं, अभी तो वो शिशु है जो निराश्रित है और उपेक्षित है। जब तक इस संसार में कोई भी शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भूखा। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी की। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। कौन क्या है जो उचित है वो सबके लिए और सदैव उचित है, और जो अनुचित है वो सबके लिए अनुचित है। यही समानता का आधार है। आप सभी निसंकोच होकर अपने धर्म की पूर्ति करें। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वो अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए वही ज्ञान है। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और यह हमारे पतन का कारण बनता है।